बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब ज़रा लेजर्स जो हमने प्रिपेयर किए थे उनको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सेल्स लेजर्स के बैलेंसेस फाइंड करते हैं। इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि सेल्स लेजर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर इंटरनल पर्पस, ठीक है। और ये एक क्रॉस चेक भी है। एक तरफ हमने रिसीवेबल का कंबाइन अकाउंट बनाया जनरल लेजर के अंदर, जिसको हम कहते हैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, और पेएबल का भी हमने एक कंबाइन अकाउंट बनाया जनरल लेजर के अंदर, ठीक है। ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट आपको नजर आ रहा है और पेएबल कंट्रोल अकाउंट है। तो इसमें अगर आप देखें तो रिसीवेबल में हमने जो सेल्स एंटर की हैं वो टोटल सेल्स एंटर की हैं 850, जबकि सेल्स लेजर के अंदर हमने जो कस्टमर था हमारा क्रेडिट कस्टमर, उसकी इंडिविजुअल सेल्स उसके लेजर में एंटर की है। तो अब एक तरफ हम इंडिविजुअल लेजर्स बना रहे हैं सेल्स लेजर्स, और एक तरफ हम जनरल लेजर के अंदर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इससे आपका जो कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक है वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी बेस आपकी यहाँ से ही बन जाएगी। तो इस पे फोकस करना है। अब सबसे पहले मिस्टर अली का हम लेजर है वो बैलेंस करते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर, उसमें मैंने डिटेल में ये बात बताई हुई है कि एक लेजर को बैलेंस कैसे करना है। तो इसकी डेबिट साइड है, इसका टोटल है 150 और 30 180, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, ये मैं सिर्फ इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको पता हो कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल कितना आया है। और दूसरा जो है क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करें तो वो आता है आपका 160 प्लस 20 180 प्लस 18 198, ठीक है। अब बड़ी साइड का टोटल हमने क्या करना होता है, दोनों साइडों पे लिखना होता है। 198 इधर भी लिखेंगे और इधर भी टोटल 198 लिखेंगे, लेकिन इस साइड का टोटल जो था वो 180 था, तो 18 हम यहाँ पे एंटर करेंगे एज अ कैरेट डाउन बैलेंस, तो ये लेजर बैलेंस होगा। अब ये 18 जो है वो डेबिट साइड पे आया है, इट मींस दैट कि क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, तो ये 18 जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है कि सम टाइम एक कस्टमर जो है उसके हमने पेमेंट करनी होती है ड्यू टू सम रीजंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 18 क्यों आया है, हुआ ये था कि हमने उसको जो सेल्स की थी वो 150 की थी और उससे हमने टैक्स लेना था 30, तो टोटल जो अमाउंट रिसीवेबल थी वो 180 थी। उसने उसमें से 15 की गुड्स रिटर्न की, उन पे टैक्स बनता था 3, ठीक है, लेकिन उसको याद नहीं रहा या वट एवर इज द रीजन, उसने जो पेमेंट थी वो पूरी कर दी 160 और 20, ठीक है, यानी कि हमने उसको 20 डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब ये जो 18 की सेल रिटर्न थी और टैक्स था जो, उसकी वजह से अब हमने 18 उसको पे करना है। तो ये कस्टमर के अकाउंट में ये क्या आया है, हमारा क्रेडिट बैलेंस आया है, ये बात याद रखनी है। तो नॉर्मली कस्टमर जो है वो रिसीवेबल होता है और रिसीवेबल एक एसेट है। हमने पहले बात की थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि एसेट और एक्सपेंस जो है इनके जो लेजर्स हैं इनका डेबिट बैलेंस आता है, और बाकी तीनों जो चीजें हैं इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, उनके क्रेडिट बैलेंस आते हैं। क्लियर हो गया जी। अब आ जाते हैं जी मिस्टर सुफियान पे। इस साइड का टोटल जो है, ठीक है, वो कितना है जी, 180 प्लस 36 216, और इस साइड पे भी फिर मैं 216 ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली ये साइड बड़ी है। अब इस साइड का टोटल है 36, तो 216 में से 36 जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180। तो इसका कैरेट डाउन बैलेंस मिस्टर सुफियान का कितना आया 180। ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आया, इट मींस डेबिट साइड बड़ी है, ठीक है जी। इसी तरह से मिस्टर आकिब का अगर हम देखें बैलेंस, तो इस साइड का टोटल है जी 156, इधर भी हम टोटल कितना लिखेंगे 156, लेकिन इस साइड का टोटल कितना है 124।
तो 156 में से जब आप 124 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। कैरेट डाउन बैलेंस कितना आया 32 और ये भी क्या है डेबिट बैलेंस है। इधर आ जाए जी, तो टोटल इस साइड का आ रहा है जी 252, इधर भी 252 लिखेंगे, लेकिन इधर है 210 है तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 42। ये भी क्या है डेबिट बैलेंस। ज्यादा डिटेल में आपने चीजें देखनी है तो वो आप हाउ टू प्रिपेयर लेजर वाला जो लेक्चर है उसको सुनेंगे तो वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। हाँ जी, इस साइड पे टोटल आ रहा है 216, इधर टोटल 0 है तो इधर भी टोटल जो बड़ा है वो लिखेंगे 216, तो कैरेट डाउन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, तो ये भी डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 5 कस्टमर थे, उसमें से एक कस्टमर जो मिस्टर अली है उसका क्रेडिट बैलेंस आया है। ठीक है, और जो बाकी 4 कस्टमर हैं उनके डेबिट बैलेंस आए हैं। तो सेल्स लेजर को हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो क्या करते हैं हम कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे टोटल रिसीवेबल कितने हैं। ठीक है, यानी कि हमने इन 5 बंदों से जो नेट अमाउंट रिसीव करनी है वो कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स बना लेंगे। क्या करेंगे हम, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है जी, अब लिस्ट ऑफ रिसीवेबल कैसे बनेगी, सिंपल तरीकाकार है जी, नाम लिखते जाएंगे, मिस्टर अली, मिस्टर सुफियान, मिस्टर आकिब, मिस्टर अली, मिस्टर सुफियान, मिस्टर आकिब, उसके बाद मिस्टर उस्मान और मिस्टर अहमद। तो पहले मैंने क्या किया, उस लिस्ट में सब के नाम लिख लिए। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, उनके बैलेंस लिखूंगा। मिस्टर अली का जो बैलेंस है वो 18 क्रेडिट बैलेंस है, जो कि अब नॉर्मल बैलेंस भी हम उसको कह सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि रिसीवेबल में जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है वो। तो ये जो एबनॉर्मल बैलेंस है मिस्टर अली का 18, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, और अकाउंट्स में नेगेटिव फिगर को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। उसके बाद मिस्टर सुफियान का है जी 180 और मिस्टर आकिब का 32, वो नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, वो ऐसे ही लिखेंगे। फिर मिस्टर उस्मान का है 42 और मिस्टर अहमद का 216, 42 और 216। अब क्या करेंगे, इस लिस्ट का टोटल कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब टोटल कैसे होगा जी, 180 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका कितना 212 प्लस 42, ये कितना हो जाएगा जी आपका 254, इसमें 216 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 470, और इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 452। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल ऑफ लिस्ट। क्या कहते हैं जी हम, टोटल ऑफ लिस्ट 452। टोटल ऑफ लिस्ट का मतलब ये है कि हमारे जो टोटल रिसीवेबल है, क्या है, टोटल रिसीवेबल हैं वो कितने हैं 452। अब सीक्वेंस अगर आप देखें तो हमने क्या किया था कि जो लेजर है मिस्टर अली का, उसमें ये जो सेल हमने एंटर की है ये कहां से एंटर की थी, प्राइमरी बुक से। ठीक है जी, अब ये प्राइमरी बुक से कैसे एंटर की थी, जो प्राइमरी बुक के अंदर हमने एंट्री की थी, हर एंट्री को अलग-अलग हमने उस पर्टिकुलर लेजर में एंटर कर दिया जो कस्टमर का था। तो अब बात स्टार्ट कहां से हुई कि मैंने इनसाइड प्राइमरी बुक से
क्या किया, इंडिविजुअल लेजर्स में डाटा एंटर किया, उस इंडिविजुअल लेजर को मैंने उसका बैलेंस फाइंड किया, फाउंड द बैलेंस, फिर उस बैलेंस को मैंने एंटर्ड इन लिस्ट, हर बैलेंस को मैंने लिस्ट में एंटर किया और उसका मैंने टोटल कर लिया, टोटल ऑफ लिस्ट। तो वो जो टोटल ऑफ लिस्ट है उससे मुझे ये पता चला कि मेरे टोटल रिसीवेबल कितने हैं। लेकिन एक दूसरा काम मैंने क्या किया हुआ है, रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट भी बनाया हुआ है ये, और ये भी मुझे क्या बताएगा, जब मैं इसका बैलेंस फाइंड करूंगा तो ये मुझे टोटल रिसीवेबल बताएगा। तो जरा चेक करते हैं जी कि यहां पे मेरे टोटल रिसीवेबल कितने आते हैं। इस साइड का टोटल देखें जी तो ये 850 प्लस 70 तो 1020, और इस साइड का टोटल भी हम 1020 ही लिखेंगे क्योंकि डेफिनेटली ये साइड कम है। अब इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 65 प्लस 13, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 78 प्लस 160, 238 और उसमें 330 ऐड कर दें अगर आप, तो आंसर क्या आ जाता है 865, तो 568 आता है। अब 1020 में से 568 माइनस करें तो ये आ जाएगा जी आपका 254, तो कैरेट डाउन यहाँ पे कितना आ जाएगा 452 डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैरेट डाउन क्रेडिट पे आया है। अब आप अगर लिस्ट का टोटल देखें तो वो भी कितना आया था 452, और अगर आप रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस देखें तो वो भी कितना आया है 452। तो ये क्रॉस चेकिंग हो गई कि आपका जो रिसीवेबल के लेजर्स हैं आपके वो ठीक बने हुए हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने यहां पे ये देखना है कि जो फ्लो था कंट्रोल अकाउंट का, एक तरफ आप दो चीजें हैं, एक है जी टोटल ऑफ लिस्ट, कि हम टोटल ऑफ लिस्ट तक कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले हम इनसाइड प्राइमरी बुक जो है वहां से इंडिविजुअल लेजर में एंट्रीज करते हैं, हर एक लेजर में जो उसकी सेल परचेज से रिटर्न, परचेज रिटर्न, टैक्स, कैश रिसीव्ड, पेड, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड, जो जो इंफॉर्मेशन है, फिर उनके बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं, उन बैलेंसेस को लिस्ट में एंटर करते हैं और लिस्ट का टोटल कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो कंट्रोल अकाउंट का फ्लो है वो कैसे बनता है। अब ये जो सेल थी 850, ये बेसिकली हमने कहां से एंटर की थी, जो प्राइमरी बुक है यानी कि सेल्स डे बुक है उसका टोटल किया था। सेल्स डे बुक का टोटल जो है वो हमने किया। इसी तरह वहां पे जो सेल्स टैक्स का कॉलम था उसका टोटल किया, सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल किया और उनको हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अगर मैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या पेएबल कंट्रोल अकाउंट का फ्लो देखूं कि वहां तक हम डाटा कैसे पहुंचाया हमने, तो वो फ्लो क्या बनेगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल अकाउंट अगर मैं कहूं तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी बुक में एंट्री की, सेल है तो सेल डे बुक में एंटर कर दी, परचेज है तो परचेज डे बुक में, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। फिर मैंने प्राइमरी बुक का टोटल किया, टोटल ऑफ प्राइमरी बुक। उस टोटल ऑफ प्राइमरी बुक को मैंने किस में एंटर किया, कंट्रोल अकाउंट में। तो ये कहीं आप अपने पास जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं वहां पे ये दो फ्लो जो है ये अगर आप लिख लें तो जब हम कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों फ्लोज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो हमने बैलेंसिंग कर ली जी रिसीवेबल की। अब पेएबल को भी बैलेंस करते हैं जी। ठीक है, इस साइड का टोटल जो है वो कितना है जी 636, और इधर भी हम 636 ही लिखेंगे, ऑब्वियसली ये साइड छोटी है। तो इधर टोटल कितना है 60 प्लस 80 140 प्लस 16 156। तो 636 में से 156 जो है वो आप माइनस करें तो आपके पास बैलेंस क्या आएगा 480। कैरेट डाउन बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास 480। और ये क्या है क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, ये डेबिट पे आया है इसलिए। और ये चूंकि लायबिलिटी है पेएबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। सेल्स के लेजर को बैलेंस करते हैं जी। तो इस साइड का टोटल 850 है, तो इधर भी टोटल 850 लिखेंगे क्योंकि इधर 0 है। तो कैरेट डाउन हमारा कितना आ जाएगा 850। इधर आ जाए जी सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स जो है उसका टोटल इस साइड का कितना आ रहा है 119, सॉरी दूसरी साइड जो है वो बड़ी है। तो हम इस साइड का टोटल कितना आ रहा है जी 186। तो इधर भी क्या लिखेंगे 186। तो 186 में से 119 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, और 7 में से 1 गए 6। तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 67। ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है हमने गवर्नमेंट को सेल टैक्स पे करना है, लायबिलिटी है हमारी। ठीक हो गया जी। इस साइड का टोटल 65, दूसरी साइड का टोटल 0 है, तो उधर भी 65 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 65 एंटर करेंगे तो बराबर होंगी साइड। तो कैरेट डाउन कितना आ गया 65। परचेजेस का बैलेंस फाइंड करते हैं जी। इस साइड का टोटल कितना है 530, इस साइड का टोटल कितना है 55। तो यहाँ पे भी 530 लिखेंगे। तो 530 में से 55 माइनस करें, ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 475 कैरेट डाउन डेबिट बैलेंस। फिर परचेज रिटर्न है। इस साइड का टोटल है 80, इस साइड पे भी 80 लिखेंगे, और चूंकि इस साइड पे कोई अमाउंट नहीं है तो 80 डालेंगे तो बराबर होगा। तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 80। उसके बाद है जी कैपिटल। इसका टोटल 5000, दूसरी साइड का टोटल 0, तो इधर भी 5000 लिखेंगे और 5000 एंटर करेंगे एज अ कैरेट डाउन बैलेंस, तो बराबर हो जाएगा। लोन लिया जी हमने 500 का, तो इस साइड का टोटल 500 है, इस साइड का टोटल 0, तो इधर भी 500 लिखेंगे। तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 500। इस साइड का टोटल 500, इस साइड का टोटल 0, तो 500 ही लिखेंगे। कैरेट डाउन 500 आ जाएगा डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स का जी इस साइड का टोटल 255, दूसरी साइड 0 है तो इधर भी 255। कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 255। इस साइड का टोटल है जी सिटी मोटर्स का 550, इस साइड का टोटल है 300, तो इधर भी 550 लिखेंगे। तो यहाँ पे 250 एंटर करेंगे कैरेट डाउन, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया, यानी कि लायबिलिटी है, हमने सिटी मोटर्स के 250 पे करने हैं। रेंट में इस साइड पे बैलेंस है जी 250, इस साइड पे 0 है तो इधर भी 250 लिखेंगे। कैरेट डाउन आ जाएगा 250 डेबिट बैलेंस। हाँ जी, वेजेस तो इधर 300, इस साइड पे भी टोटल 300, तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 300। व्हीकल इस साइड पे 550, इस साइड पे भी 550, तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 550। तो ये हमारे जनरल लेजर सारे बैलेंस हो गए। उसके बाद हम जरा परचेज लेजर्स को बैलेंस करते हैं जी। इस साइड का मिस्टर अनान का बैलेंस टोटल है 120, इस साइड का टोटल जो है वो कम है तो इधर भी क्या लिखेंगे 120। अब इधर कितने 35 और 2 37 और 10
7, तो 120 में से 47 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैरेट डाउन 73। तो ये क्या है, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड पे आया है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद है जी इस साइड का टोटल कितना जी 60 और 85, इधर भी लिखेंगे हम क्या 85, तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 25। अब ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। अब ये परचेज लेजर के अंदर ये एबनॉर्मल बैलेंस है, सप्लायर से हमने पैसे लेने हैं बजाय देने के। ठीक हो गया जी। ये उसी तरह मिस्टर अली का जिस तरह से एबनॉर्मल बैलेंस था। इस साइड का टोटल है जी 144, इस साइड पे भी 144 लिखेंगे, इधर टोटल है 24, तो कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 120। इस साइड का टोटल है जी 144, इधर 0 है तो इधर भी 144 लिखेंगे, कैरेट डाउन कितना आ जाएगा 144 क्रेडिट बैलेंस। इस साइड का टोटल 180, इस साइड पे भी 180 लिखेंगे क्योंकि 0 बैलेंस है, इधर 0 है अमाउंट, कैरेट डाउन 180 क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे जी, लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट ऑफ पेएबल, लिस्ट ऑफ पेएबल। अब लिस्ट ऑफ पेएबल अगर हमने बनानी है जी, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे जी मिस्टर अनान का, और उसका 73 एबनॉर्मल बैलेंस है, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर है जी मिस्टर काजिम, उसका कितना है जी 25 नॉर्मल बैलेंस है, नॉर्मल लिखेंगे। फिर कौन है जी अगला बंदा, मिस्टर कासिम, उसका कैरेट डाउन है 120, है जी, ये नजर आ रहा आपको। मिस्टर मुदस्सर है, इसका कैरेट डाउन है 144, और मिस्टर तोकीर जो है उसका बैलेंस कितना है जी 180। ठीक है जी। अब ऐड करते हैं इनको, 180 प्लस 120 ये हो जाएगा 300, 300 प्लस 144 444 प्लस 25 444 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 469। उसमें से 73 माइनस करेंगे, वो नेगेटिव फिगर है, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा जी 6 और 9 और 3, 396 हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंस आ गया जी क्रेडिटर्स का। अब जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं कि जनरल लेजर के अंदर जो हमने पेएबल बनाए थे उनका बैलेंस कितना आया था। तो पेएबल कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस आया था वो आया था जी हमारे पास 480, जबकि लिस्ट ऑफ पेएबल जो है उसमें अगर आप बैलेंस देखें तो वो हमारे पास कितना आया है, एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 180 प्लस 120 ये हो गया आपके पास 300, फिर 300 प्लस 100 44, तो 444 प्लस 25 तो ये 469 हो गया। उसमें से ये 73 माइनस करते हैं जी। मिस्टर अनान का जरा बैलेंस चेक कर लेते हैं जी। उसकी परचेजेज 100 और 120 और क्या कहते हैं उसको परचेज रिटर्न जो है उसकी। अब ये देखें ये क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी, तो मैंने गलती से क्या किया, इसको डेबिट बैलेंस लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, तो ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस ही था, इसको क्रेडिट बैलेंस ही लिखना। तो यही एरर्स होती हैं, ह्यूमन एरर्स हैं। तो यहाँ पे आपने एक एरर ये भी देख ली कि लिस्ट में हम बैलेंस जो है वो डेबिट को क्रेडिट लिख दें या क्रेडिट को डेबिट लिख दें, तो उससे भी लिस्ट का जो टोटल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जरा फिर ठीक कर लेते हैं। तो 469 प्लस 73, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 4
और 542, बैलेंस अभी भी बराबर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी एरर मौजूद है। ठीक है, तो ये इंटेंशनली जो है वो काम किया मैंने कि अभी भी इसको रीचेक करना, इसको एरर को, तो ये हम कंट्रोल अकाउंट में देखेंगे कि वो किस तरह की एरर है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेएबल का बैलेंस आया था वो 480 आया था, तो उसमें हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, जबकि हमारे पास लिस्ट का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, लिस्ट का टोटल आ रहा है 542, तो ये डिफरेंस आ गया। तो ये हमने क्या किया जी, लेजर के बैलेंसेस फाइंड किए, जनरल लेजर को बैलेंस किया, और कंट्रोल अकाउंट का जो रिलेशनशिप है लिस्ट ऑफ पेएबल और लिस्ट ऑफ रिसीवेबल, उसके साथ उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, और अभी हमने कैश बुक जो है, आपको याद होगा कि हमने कैश का लेजर नहीं बनाया, बैंक का लेजर नहीं बनाया, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसका लेजर नहीं बनाया, तो उनको बैलेंस करके हम वो नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या जो है वो उसको बैलेंस करके हम ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचेंगे।